आज मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं एक सीरीज शुरू करूं जहां पर मैं आपके साथ में श्री रामचरितमानस का पाठ करूंगा। आपके लिए ये स्क्रीन पर लिखा रहा है और मैं मेरे सामने की स्क्रीन पर देख करके इसे आपके साथ में पढ़ूंगा। दीन असीस सासु मृदु बानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने यानी कौशल्या जी ने कोमल वाणी से सीता जी को आशीर्वाद दिया। सासु मृदुबानी, मधुर मृदु वाणी के साथ में आशीर्वाद दिया। किसे? अति सुकुमार देखी अकुलानी। जब वो कौशल्या जी सीता जी को सुकुमारी, बड़ी नाजुक सी देखती हैं तो वो अकुला जाती हैं, उनके हृदय में बहुत वेदना होती है। अब सीता जी कैसी हैं? बैठी नमित मुख सोचती सीता। सीता जी नमित यानी कि झुक करके नम्रता से सोचती हुई वहां पर बैठी हुई हैं। और वो दिखती कैसी हैं? रूप राशि पति प्रेम पुनीता। अपने पति यानी भगवान श्री राम के प्रेम के साथ, पवित्र प्रेम के साथ सीता जी वहां पर बैठी पुनीत लग रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथु, केहि सुकृति सन होई ही साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाई न जाना। सीता जी के मन में विचार चल रहा है। वो कह रही हैं कि चलन चहत बन जीवन नाथु। जीवन के जो नाथ हैं, जो इस जीवन के मालिक हैं, वो वन को चलना चाहते हैं। केहि सुकृति सन होई ही साथु। कैसा सुकृत मैंने किया होगा, कैसा अच्छा कर्म मैंने किया होगा कि मैं इनके साथ यहाँ पर उनके साथ वन में जा पाऊँ। अब इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल लाइन आगे तुलसीदास जी लिखते हैं। जो कविता में कविताएं लिखते हैं उनको पता है भाषा कितने मज़े से कही जा सकती है। किसी बात को कहने का जो तरीका होता है वो कितना प्यारा हो सकता है। शब्दों से आप कैसे खेल सकते हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं की तनु प्राण की केवल प्राणा। अर्थात सीता जी के मन में विचार चल रहा है कि या तो प्राण और तन दोनों श्री राम जी के साथ वन जाएंगे, या तो केवल प्राणा, या तो अगर श्री राम जी उन्हें नहीं लिवा जाते हैं तो उनका शरीर अपने आप समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये प्राण तो फिर भी उनके साथ जाएगा। विधि कर्तव्य, विधि यानी कि भाग्य का कर्तव्य यानी कि उसका कर्म, कछु जाई न जाना, कोई जान नहीं सकता। चारु चरण नखले खति धरनी, नूपुर मधुर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सिय पद जनि परिहरही। वहां पर बैठे बैठे सीता जी अपने सुंदर चरणों से, अपने अंगूठे का जो नाखून है उन नखों से धरती को कुरेद रही हैं। अभी उनके मन में इतनी सारी बातें चल रही हैं, वो कह नहीं पा रही हैं। तो जब हम किसी टेंशन में होते हैं या किसी असमंजस में होते हैं और कुछ कह नहीं पा रहे होते, तो अपना वो जो एग्रेशन है या जो अंदर की एनर्जी है उसको हम किसी न किसी तरह से प्रकट करना चाहते हैं। कोई लोग टेंशन में पैर हिलाने लगते हैं, कोई लोग दांत चबाने लगते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग कपड़ा चबाने लग जाते हैं। तो सीता जी इस समय क्या कर रही हैं? अपने पैर के नाखूनों से धरती पर ऐसे लग रहा है जैसे कि वो चित्र बना रही हैं, कुछ कर रही हैं। और जब उनका पैर इस तरह से हिल रहा है तब नूपुर यानी पैर के जो घुंघरू हैं वो मुखर मधुर कवि बरनी, उसको कवि अपनी बातों में, अपने शब्दों में कह रहा है कि मनहु प्रेम बस बिनती करही। उनके जो नूपुर हैं पायलों को, उनको अपना शब्द कवि दे रहा है कि वो कह रहा है कि अगर वो नूपुर या घुंघरू कुछ बोल पाते तो वो कहते कि प्रेम बस बिनती करही, वो प्रेम बस विनती कर रहे हैं। हमहि सिय पद जनि परिहरहि, हमें सीता जी के ये पैर कभी छोड़े नहीं, कभी हमारा त्याग न करें। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें ऐसे लग रहा है कि जब सीता जी वन में चली जाएंगी तो हमारा त्याग करके चली जाएंगी। मंजू बिलोचन मोचती बारी,
बोली देखी राम महतारी, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही पियारी। सीता जी के सुंदर बिलोचन यानी कि जो आंखें हैं, मोचति बारी, वहाँ से बारी यानी कि जो समझिए आप विंडो सिल कहते हैं, खिड़की का जैसे वो पट्टा होता है जहाँ से हम अंदर और बाहर देख सकते हैं, उसके बीच की जो पट्टी है उसे भी बारी कहते हैं। फ्रेम को भी बारी कहा जाता है। तो उनके सुंदर जो नेत्र हैं वहाँ से अश्रु गिर रहे हैं, उन बारियों से मोती छलक रहे हैं, आंसू छलक रहे हैं। बोली देखी राम महतारी। अब जब ये सब होते हुए सीता जी को रोते हुए देखा कौशल्या जी ने, तो वो बोली तात सुनहु सिय अति सुकुमारी। वो कहती हैं कि हे तात। अब बहुत सारे लोगों को प्रश्न आता है, उन्हें लगता है तात सिर्फ पिताजी के लिए संबोधन है, बट ऐसा नहीं है। हम किसी को भी संबोधित कर सकते हैं तात कह के, किसी भी पुरुष को तात कह के संबोधित कर सकते हैं। तो वो कहती हैं तात सुनहु सिय अति सुकुमारी। हे तात सुनो, सीता जी अति सुकुमार हैं, बड़ी नाजुक हैं। सास ससुर परिजन ही प्यारी। वो अपने सास की, ससुर की, परिजन यानी परि अर्थात परिवार के जो अन्य जन हैं उनकी भी प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रविकुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधान। माता कहती हैं कि इनके पिता जनक भूपाल यानी कि राजाओं के मणि हैं, और ससुर जो भानुकुल अर्थात कि भानु मतलब होता है सूर्य, हमने पर्यायवाची स्कूल में सीखा होगा। तो सूर्य कुल, रघुवंश जो उनका था उसे सूर्यवंश भी कहा जाता था, उसके सूर्य हैं, यानी कि उस कुल में भी सबसे ऊपर हैं सूर्य हैं। पति रविकुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधान, अर्थात पति सूर्यकुल रूपी कुमुद वन के यानी कि उस बगीचे को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के निधान यानी घर हैं, भंडार हैं। तो अगली बार आप अपनी रामचरितमानस साथ में लेकर के बैठिएगा। यह विषय, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इसे अपने मित्रों और राम प्रेमी हैं ऐसे परिवारजनों से शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।